ये तो यहीं रहती हैं हमारे पास, ऋषियों के पास रहती हैं। लेकिन विश्वामित्र जी भी बड़े राजऋषि हैं और धनुर्धर भी हैं। उन्होंने कहा देते हैं कि युद्ध करके ले लें। वशिष्ठ जी घबरा गए कि युद्ध करना ऋषियों का काम है क्या। और जबरदस्ती ही नंदनी गाय कामधेनु को पकड़ लिया और ले जाने लगे। जब ले जाने लगे ना विश्वामित्र, तो नंदनी गाय कामधेनु रोने लगी और आंखों से अश्रुपात करते हुए वशिष्ठ जी को पूछा कि वशिष्ठ जी, आप मुझे विश्वामित्र को क्यों दे रहे हैं? आपको क्या मेरे से विपत्ति थी जो आपने मुझे दे दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, नंदनी, तुझे मैं जीवन में कभी नहीं दे सकता हूँ अपने जीते जी। मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं नहीं दे सकता। पर यहाँ ये विश्वामित्र जी मान नहीं रहे हैं और युद्ध की धमकी दे दी मुझे, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। जगदम्बा भवानी मैया की, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता। नंदनी गाय ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। और अपने ही रोम से हजारों वस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना को पैदा कर दिया। नंदनी गाय ने बड़े बड़े धनुर्धर योद्धाओं को पैदा कर दिया और उन्होंने सीधे विश्वामित्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और विश्वामित्र जी भागे भागे सब छोड़ छाड़ करके चले गए। तो ये घटना सुनाई भरद्वाज जी ने उस दूत को जो आया है संदेश लेकर के कि युद्ध करना है, कि आप ऐसा कह दो युधाजीत को कि हम राजा नहीं हैं, हम ऋषि हैं। अगर हमारे से पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा, है सब कुछ लूट जाएगा, अपने आप भी यहीं रह जाएंगे। तो युधाजीत के पास जब ये सूचना जब उस दूत ने सुनाई, तो युधाजीत क्या करता है, सेना वापिस ले जाता है कि मुझे युद्ध ही नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है, और सेना को वापिस ले जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बढ़ने लगा और ये सुदर्शन खूब भगवती मां की उपासना करने लगा, यहाँ रह करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही ये खूब भगवती मां की उपासना करता है। क्लिप शब्द इसने कहा था, भगवती मां इसके ऊपर प्रसन्न हो गई। तो बंधुओं में ये कहने का मेरा अभिप्राय, जब आधा अधूरा बीत कह करके भगवती मां प्रसन्न हो जाती है, तो हम तो प्रेम से सुन रहे हैं कथा, 9 दिन के लिए कथा लगी है, तो क्यों भगवती मां हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होगी? हर भक्त के ऊपर मां की कृपा बरसेगी। चाहे आधा अधूरा ही मंत्र पाठ करना, जप करना भगवती मां का, विशेष करके बहनों को, चाहे आधा अधूरा ही चालीसा पढ़ना, लेकिन कुछ समय निकालना भगवती मां के लिए। भगवती मां जरूर आपके लिए प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना को पूरा करेगी। तो धीरे धीरे समय बढ़ने लगा है, आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे समय, और समय बढ़ते बढ़ते अब आगे चलकर के वो प्रेम के साथ भगवती मां की खूब उपासना करता है, और उपासना करते करते अब युवा हो गया। जब युवा होता है तो क्या होता है कि उधर काशी नरेश की एक बेटी थी जिसका नाम था शशिकला। काशी नरेश मानो काशी जो नगरी है ना, वहां के जो राजा है, पहले राजाओं के राज थे, ऐसी रियासतें थी, तो काशी नरेश उनकी पुत्री का नाम शशिकला था। तो उन्होंने क्या किया, स्वयंवर रख दिया अपनी बेटी के लिए कि जो भी राजा स्वयंवर में मेरी बेटी को जीतेगा उसके साथ इसका विवाह हम कर देंगे। तो इधर क्या होता है कि इस बात की सूचना मिल गई अयोध्या में शत्रुजीत को भी और युधाजीत को भी पता चल पड़ा कि वहाँ स्वयंवर हो रहा है। तो दोनों ने चतुरांगनी सेना को सजाया है कि हम चलेंगे स्वयंवर में, उसे जीतेंगे और लाएंगे। और इधर सुदर्शन को भी पता चल गया, भरद्वाज ऋषि को भी, कि वहां ऐसे स्वयंवर हो रहा है। तो भरद्वाज ऋषि ने मनोरमा से कहा कि आप भी इस बूढ़े मंत्री के साथ जाओ, रथ मैं देता हूं आपको, अपना रथ देता हूं, और जाओ और आप भी स्वयंवर का भाग बनो। तो मनोरमा ने कहा भरद्वाज ऋषि से कि आप भी अगर चलते तो हमारा अहोभाग्य होता।
ऋषि ने कहा, हम महात्मा ऋषि है, हमारा स्वयंवर में क्या कार्य है, हमारा आशीर्वाद है, आप जाओ, आप विजयी होंगे। और मनोरमा और सुदर्शन भी स्वयंवर में पहुंचने के लिए चल पड़े। और युधाजीत को इस बात का पता चल गया कि आज सुदर्शन भी वहां आ रहा है। तो सुदर्शन ने कहा, स्वयंवर में जीत होगी या नहीं होगी ये बात अलग है, लेकिन पहले तो सुदर्शन को ठिकाने लगाना है, और उसके बाद स्वयंवर में तो हमारे से कोई राजा जीत ही नहीं सकता है। लेकिन जो काशी नरेश की जो बेटी है शशिकला, वो भी भगवती मां की बड़ी भक्त है। वो सुबह से लेकर शाम तक